नाज़रीन 2025 में सोशल मीडिया पर ये बहुत तेज़ी से फैल रहा है। अफ्रीका में रहने वाला एक शख्स जिसका नाम एबो जीसस और एबो नूह के नाम से उस शख्स को माना जा रहा है, यानी जाना जा रहा है। कहने में आया है कि वो एक इतनी बड़ी कश्ती तामीर कर रहा है जिस कश्ती को आर्क के नाम से जाना जा रहा है। वो शख्स ये दावा करता है कि अल्लाह ने उसे हुक्म दिया है कि 3 साल में इस पूरी दुनिया पानी में डूब जाएगी, तो वो ऐसी कश्ती तामीर कर रहा है जिसके अंदर वो लोग पनाह ले सकें। नाज़रीन, वो यही दावा करता है कि उसे खुदा ने हुक्म दिया है इतनी बड़ी कश्ती तामीर की जाए, जैसे पहले ज़माने में हज़रत नूह अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया था, ए नूह, आपको अल्लाह का हुक्म हुआ है कि एक इतनी बड़ी कश्ती तामीर की जाए जिस कश्ती में एक एक जानवर का जोड़ा और इंसान हों। वो कश्ती अल्लाह ताला ने इसलिए हज़रत नूह अलैहिस्सलाम को तामीर करने का कहा था क्योंकि अल्लाह ने उनकी कौम के ऊपर अज़ाब नाजिल करना था और अज़ाब से पूरी दुनिया पानी में भर जानी थी। इसी तरह वो शख्स भी ये कह रहा है कि अल्लाह ने उसे कहा है कि एक बड़ी कश्ती तामीर करो क्योंकि 3 साल ये पूरी दुनिया पानी में डूब जाएगी। उस कश्ती को आर्क के नाम से जाना जा रहा है और उस शख्स का नाम एबो जीसस और एबो नूह भी कहा जा रहा है क्योंकि वो हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने ही उस कश्ती को तामीर किया था। अब देखते हैं नाज़रीन कि वो शख्स कितनी बड़ी कश्ती तामीर करता है, क्योंकि नाज़रीन एक शख्स ऐसा था जिसने टाइटैनिक जहाज़ बनाया था और कहा था कि इसे खुदा भी नहीं गिरा सकता, मगर क्या हुआ नाज़रीन, पहली उड़ान में ही उसका जहाज़ डूब गया। अब नाज़रीन वो जहाज़ इबरत बनकर ज़मीन में है। अब नाज़रीन ना ही तो ये किसी हदीस में है कि इतने साल पानी आएगा और ना ही किसी आयत या कुरान में है। तो नाज़रीन बात अब करते हैं कि अल्लाह ने कुछ बातों को पोशीदा रखा है। अल्लाह ने हर बात ही नहीं बताई, अल्लाह ने सिर्फ उतना बताया जितना कुरान में है और हम सिर्फ उतने का ही इल्म रखते हैं और जितना नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीसें मौजूद हैं। अब नाज़रीन बात करते हैं कि ये कश्ती बहुत से दरख्तों से बनाई जा रही है, यानी दरख्तों को काट के बनाई जा रही है। इस कश्ती को ना तो मशीन के थ्रू चलाया जाएगा और ना ही बिजली, ये इंसानी ताकत से चली जाएगी। यानी नाज़रीन ये सेम वही कश्ती बना रहा है जो हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने बनाई थी अपने हाथों से दरख्तों को काट कर। नाज़रीन क़यामत की बहुत निशानियाँ ज़ाहिर हो रही हैं जिसका हमें इल्म भी नहीं है। अब नाज़रीन बात करते हैं एक ऐसी जगह की जिस जगह को अंटार्कटिका के नाम से जाना जाता है। उस जगह पे अल्लाह तबारक व तआला ने अपनी रहमत से, अपनी कुदरत से उस जगह को बर्फीला बनाया है, क्योंकि नाज़रीन वहाँ पे ना इंसान रह सकता है, ना ही कोई इंसान पनाह ले सकता है, ना वहाँ रह सकता है, ना कोई रिहाइश है। वो जगह इतनी बर्फीली है कि वहाँ नहीं रहा जा सकता। बस अल्लाह ने इस दुनिया का निज़ाम ही कुछ ऐसा बनाया है। अब नाज़रीन नासा ने ये पेशन गोई की है कि अंटार्कटिका जैसी जगह जो बर्फ़ से भरी रहती थी वहाँ आहिस्ता आहिस्ता कर कर बर्फ़ पिघल रही है और बहुत तेज़ी से पिघल रही है। उनका मानना ये है कि कुछ ही सालों में दुबई, फ्रांस, कनाडा और इस तरह के दीगर ममालिक उस पानी में डूब जाएंगे। पूरी दुनिया नहीं, सिर्फ कुछ ऐसे मुल्क। मगर नाज़रीन ये अल्लाह तबारक व तआला के इख्तियार में है। अगर वहाँ की जो बर्फ़ पिघल रही है इंसानी जानों के लिए बहुत नुकसानदेह है, क्योंकि वहाँ पर बर्फ़ का होना इंसान को बहुत ज़्यादा ऑक्सीजन प्रोवाइड करता है। ये दुनिया में अल्लाह तबारक व तआला का एक निज़ाम है। पिघल गई, अगर वो जगह पर पानी फैल गया, अगर पानी बन गई वो बर्फ़, वहीं से ही मीठा पानी इस दुनिया में फैल रहा है। अब नाज़रीन अल्लाह तबारक व तआला को क़यामत के दिन का इल्म है। क्या ये चीज़ें जो सोशल मीडिया पे फैल रही हैं क्या ये हकीकत हैं? क्योंकि नाज़रीन ये हदीस में नहीं है, मगर ये दुनिया में जो हो रहा है वो सब देखा जा सकता है कि बेहयाई किस तरह आम हो चुकी है। इंसान किस तरह अपने अल्लाह की नाफरमानी कर रहे हैं। गरीब लोग, जो लोग गाँवों में रहते हैं, वो बड़े बड़े महल बनाने की सोच रहे हैं और आप देख सकते हैं कि किस तरह गरीब लोग महल बना रहे हैं। बेशक नाज़रीन अल्लाह तबारक व तआला ने इंसान को बहुत अक्लमंद बनाया है, मगर साइंटिस्ट जो कह रही है वो बिल्कुल दुरुस्त नहीं हो सकता। साइंटिस्ट को अल्लाह ने हमारे ऊपर सिर्फ एक वसीला बनाकर छोड़ा है, वो खुदा नहीं कि वो जो कहते वो सच है। साइंटिस्ट ने बहुत ही पेशन गोइयाँ की हैं कि ये सियारा अब ज़मीन पर आएगा तो ज़मीन तबाह हो जाएगी, सूरज के ऊपर ये काली चीज़ आ गई तो दुनिया तबाह हो जाएगी। इसने बहुत कहा, क्या उसमें से एक भी दर चीज़ हकीकत हुई? नहीं नाज़रीन, ये अल्लाह करके अपने बंदों को डराता है कि उसकी तरफ आ जाओ, क्योंकि नाज़रीन हमारे पास वक्त नहीं है।
ہم اپنی زندگی کو بہت زیادہ لمبا سمجھتے ہیں کہ ہمارے پاس بہت زندگی ہے۔ اب ناظرین بات کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے صحابہ نے عرض کیا، یا رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ بتائیں قیامت کس دن ہے؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کے اس سوال پر فرمایا کہ اس کا تو مجھے بھی نہیں پتہ، کیونکہ اللہ نے اس کا علم مجھے نہیں دیا، یہ علم صرف اللہ کے اختیار میں ہے۔ ناظرین ہر چیز ہی اللہ نے ہمیں نہیں بتائی، اللہ نے کچھ چیزیں پوشیدہ رکھی ہیں جو صرف اللہ کے علم میں ہیں۔ دنیا میں بہت چیزیں ایسی ہو سکتی ہیں جو قیامت سے پہلے ظاہر ہوں، شاید اللہ نے اس کا قرآن میں علم نہ دیا ہو، اللہ نے چند کچھ ایسی کبیرہ اور صغیرہ نشانیاں ظاہر کی ہیں، مگر پوری نہیں، جس کی تعداد 100 ہزاروں سے بھی زیادہ ہو۔ مگر ناظرین تسبیح کے دانوں کی طرح قیامت کی نشانیاں پوری ہو رہی ہیں، جس سے ہم تسبیح کے دانوں کو پڑھتے ہیں اور گنتے ہیں نا، اس طرح۔ باقی ناظرین یہ انفارمیشن جو میں نے آپ کو دی ہے یہ آپ کے لیے کافی ہوگی، آپ اسے سمجھیں، دوسروں تک شیئر کریں کہ لوگ اسلام اور دین کی طرف آئیں، اپنے اللہ کی طرف بڑھیں، لوگ غلط حرکتیں چھوڑیں، گناہ چھوڑیں، اس سے پرہیز کریں۔ شاید یہ دی ہوئی ہدایت کسی انسان کی نصیحت بن جائے، شاید اس کے کام آ جائے، وہ انسان ہدایت کے راستے پر آ جائے۔ باقی آپ مجھے اپنے دعا میں یاد رکھیے گا، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ خدا حافظ۔